हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आराम कोचिंग। कैसे हैं आप सब? होप तो अच्छे होंगे और सेफ होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी एमटीएस प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि एग्ज़ाम में बस कट ऑफ क्लियर कर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कम से कम इतना मार्क स्कोर करना पड़ेगा कि हमारा सिलेक्शन हो जाए। दोस्तों, एसएससी एमटीएस के सिलेबस एग्ज़ाम पैटर्न के रिगार्डिंग मैंने एक वीडियो पहले ही बना रखी है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है और आई बटन दोनों जगह है। आप चाहें तो जाके देख सकते हैं, जिससे आपको सिलेबस और पैटर्न के बारे में थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। दोस्तों, आज का ये वीडियो डेडिकेटेड है कि हम एग्ज़ाम में किस तरह से पढ़ें, हम अपनी पढ़ाई को क्या अप्रोच रखें, जिससे कि हम 85 प्लस या फिर 90 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर सकें। दोस्तों, एग्ज़ाम को निकालने के लिए हमें स्मार्ट पढ़ाई करना पड़ेगा। हमें बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, हमें बस वही पढ़ना है जो कि एग्ज़ाम में आता है। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बारी बारी हर टॉपिक के बारे में बात करेंगे। और सबसे पहले तो हमको ये देखना है कि हमको जो मेन इंपॉर्टेंट ये जो एग्ज़ाम निकालने के लिए हमको मेनली फोकस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। ठीक है, समझ लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या है, मेन थीम है। ठीक है, आप यदि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली लगाते हैं एक तो आपको अंदाजा मिलेगा कि कौन से चैप्टर से आपको कौन सा टॉपिक आ रहा है और किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देंगे तो आप सही पकड़ नहीं पाएंगे कि इसका अप्रोच क्या होने वाला है। ठीक है, यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दे रहे हैं और जो सब्जेक्ट में या फिर किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट हो रहा है, तो डायरेक्ट आप वहां पे जाके उस टॉपिक को पढ़ के अपना पार्ट को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बिकॉज क्या होता है कि कोई भी एग्जाम होता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हर एग्जामिनर का या फिर हर एक एग्जाम का एक कोई पॉइंट होता है, ये कोई टॉपिक होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है और वो बहुत फेवरेट होता है कि लगभग हर एग्जाम में कितने भी साल वो एग्जाम होगा वो सब टॉपिक उसमें आना ही आना है। तो आप लोग ये कैसे पता कर पाएंगे? तो ये पता हो पाएगा बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। तो गाइस, आपसे अनुरोध है कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाना है। ठीक है, जिससे आपको एक बहुत ही समझ लीजिए मेन चीज है वही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ठीक है, एसएससी एमटीएस का तैयारी कर रहे हैं तो प्रीवियस ईयर के लिए जो बुक है वो है किरण पब्लिकेशन की। ठीक है, एसएससी का मतलब होता है किरण पब्लिकेशन। यदि आप किरण की बुक नहीं सॉल्व किए तो आप समझ लीजिए कि आपका जो प्रिपरेशन है वो कंप्लीट नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात आती है मॉक टेस्ट पेपर की। ठीक है, तो मॉक टेस्ट पेपर लगाना चाहिए। दोस्तों, अब टाइम बहुत कम बचा है, तो आप लोग को टाइम मिलता है अगर तो एक मॉक टेस्ट पेपर आपको डेली करना है। ठीक है, यदि मॉक टेस्ट पेपर छूट भी जाता है तब पर भी आपको प्रीवियस क्वेश्चन जरूर से करना है। दोस्तों, इस एमटीएस के एग्जाम में आपको बहुत डीप में जाने का जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है बेसिक पॉइंट्स पे। अगर जो आपका बेसिक पॉइंट क्लियर है तो आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को कर ले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एमटीएस कहने के लिए 10th लेवल का एग्जाम है, बट क्या होता है इसमें क्वेश्चन भी बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, सिंपल क्वेश्चन आएंगे, बट इसका जो कट ऑफ होता है वो बहुत हाई जाता है। 80 प्लस 85 प्लस तो इसका जाता है कट ऑफ। तो आपको इस एग्जाम में एक सीट पक्का करने के लिए आपको इतना प्रिपरेशन अच्छा चाहिए, तभी आप एक सीट निकाल पाएंगे। ठीक है, बिकॉज इसमें बस कट ऑफ पार कर लेने से नहीं कुछ होगा। ठीक है, तो आपको इतना पढ़ना है कि आपका एक सीट पक्का हो सके, आपका 85 प्लस नंबर होना चाहिए एक सीट पक्की करने के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे जो बच्चे सबसे ज़्यादा दिक्कत में आते हैं कि सर हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़े, कैसे पढ़े। ठीक है, तो करंट अफेयर्स के लिए हम बोलना चाह रहे हैं कि जैसे बहुत सारा यूट्यूब चैनल पे आप लोग देखे होंगे कि वो लगभग एक दिन का करंट अफेयर्स 1 घंटे में बताते हैं, 2 घंटे में बताते हैं। तो गाइस, ऐसे करंट अफेयर्स आपको नहीं पढ़ना है, आपको बहुत ज़्यादा उसमें टाइम नहीं गंवाना है। एसएससी एमटीएस है, वनडे एग्जाम है, ये वनडे एग्जाम के लिए फैक्चुअल चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ पढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन पे आपको जाना है, ज़्यादा डीप अंदर नहीं जाना है कब हुआ कैसे हुआ। ठीक है, तो आपको जो इवेंट हो रहे हैं, जो मेन फैक्चुअल पॉइंट है वही आपसे पूछा जाएगा। तो आप लोग एग्जाम डेट से कम 1-1.5 साल पहले तक का करंट अफेयर्स आप लोग ऐसे चैनल से पढ़िए जहां पर 1 घंटे में 1 महीने का करंट अफेयर्स हो। आप ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन के थ्रू आउट जाइए, न कि एक क्वेश्चन को पकड़ के उसको डीप में जाइए। ठीक है, ये एसएससी एमटीएस है, कोई बहुत बड़ा एग्जाम नहीं है। आपको करंट अफेयर्स ऐसे करना है, बहुत सारे क्वेश्चन हो उसमें और आपको हर इवेंट के बारे में जानकारी हो। तो हर इवेंट का फैक्चुअल क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि मेन जो पॉइंट है ये कब हुआ। ठीक है, तो आपको इतना डीप में मत जाइएगा और 1 साल पहले तक का करंट अफेयर्स आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा और 6 महीना उसके पहले का भी एक बार ऊपर आप लोग देख के जाइएगा। ठीक है,
अब बात करते हैं हम, देखिए बुक की बात, ठीक है। तो बुक का मैंने एक वीडियो बना रखा है, वहां से आप लोग जाके बुक देख सकते हैं कि कौन सा बुक इंपॉर्टेंट है। और बात करते हैं हम बुक्स के बारे में, तो हर सब्जेक्ट का कोई एक बुक पकड़िए, एक बुक ऐसा पकड़िए कि उसमें से हर चैप्टर, हर कॉन्सेप्ट और हर क्वेश्चन आपसे लगा सके। दोस्तों आप लोग यूट्यूब पर देखे होंगे कि कोई टीचर कुछ बताता है, कोई टीचर कुछ बताता है, तो बुक्स के चक्कर में पढ़ेंगे दोस्तों तो तैयारी नहीं हो पाएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। कोई सा भी एक बुक पकड़िए, मैथ के लिए RS अग्रवाल पकड़िए, उसी से सारे क्वेश्चन आएंगे, 100% उसी से हर क्वेश्चन आएंगे। आपको बेसिक में जाइए, जो चीज नहीं आता है आप प्रीवियस और क्वेश्चन में देखिए, हमको कौन सा पॉइंट नहीं आ रहा है, वहां पे आप जाइए सीधे, और उससे रिलेटेड जितना भी चैप्टर का बेसिक पॉइंट है वो सारे क्लियर कर लीजिए, फार्मूलास जितने हैं उसको याद कर लीजिए। सो गाइस, अब रही बात कि हर एक सब्जेक्ट को हम कैसे टाइम मैनेज करें, कैसे टाइम दें, ठीक है। तो आप लोग पूरे दिन का 4 सब्जेक्ट के लिए 4 टाइम निकालिए, जहां पर मैथ के लिए कम से कम 2 से 3 घंटा देना है, इंग्लिश के लिए 2 घंटा देना है, और जीके जीएस के लिए 2 से 3 घंटा देना है, और आपको रीजनिंग के लिए कम समय देना है, आधा से 1 घंटा रोज रीजनिंग आपको पढ़ना है। और ऐसे 4 शिफ्ट में आप लोग समय को फिक्स करिए, जब आपके पास टाइम हो, सुबह शाम दोपहर में, और आप लोग उस समय डेली वही सब्जेक्ट पढ़िए। और रेगुलरिटी मेन इंपॉर्टेंट है, बिकॉज क्या है, एग्जाम नजदीक है और आपको रेगुलर पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। ये बात दिमाग से निकाल दीजिए कि कब एग्जाम होगा कब नहीं होगा, ठीक है। जब भी एग्जाम होगा, यदि आप लोग कंटिन्यूअस प्रिपरेशन किए हैं तो एग्जाम में एक सीट आपकी पक्की होगी, ठीक है। तो आप ये सब वीडियो मत देखिए कि कब एग्जाम होगा, कैसे होगा, कब होगा, कि कोरोना है, ये है, वो है, सब निकाल दीजिए, बस पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है। लास्ट बात है बुक की बात, तो आप लोग जीके के लिए लूसेंट का बुक यूज करें, लूसेंट से अच्छा कुछ नहीं है, उसी में से हर क्वेश्चन आएगा, हिंदी वाले हिंदी में, इंग्लिश वाले इंग्लिश में। इसके लिए कोई यूट्यूब चैनल फॉलो कर लीजिए, नहीं तो ऑफलाइन के लिए स्पीडी की बुक है वो अच्छी है, फिर प्लेटफॉर्म की बुक अच्छी है, करंट अफेयर्स के लिए वो अच्छी है। मैथ के लिए आप RS अग्रवाल करिए, इंग्लिश के लिए प्लिन टू पैरामाउंट लीजिए जो कि नीतू मैडम की है, और रीजनिंग के लिए कोई सा भी बुक एक खरीद लीजिए जहां पे रीजनिंग अच्छा से दिया हो, जो चीज आपको कॉन्सेप्ट नहीं आता है उस पर रेगुलर प्रैक्टिस करके। और उसके बाद से मेनली मैं बार बार यही बात बोल रहा हूं कि आप लोग प्रीवियस क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान दीजिए, ठीक है। तो गाइस, ऐसे आप लोग नंबर को इंप्रूव कर सकते हैं, 85+ या फिर 90+ नंबर ला सकते हैं SSC MTS के एग्जाम में। सो गाइस, हमारे भी चैनल पे प्रीवियस क्वेश्चन आते हैं MTS के मैथ्स में, तो आप लोग चाहें तो चैनल पर विजिट करके आप लोग उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइस, हम यही अपना बात को खत्म करते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी क्वेरी होगा, कोई भी सजेशन होगा तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए गाइस, बाय बाय, टेक केयर।